दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद कहता है कि हर एक मनुष्य का जो शरीर है तो उसमें जो है तत्व होते हैं, जिन्हें कि हम वात पित्त कफ कहते हैं। ये त्रिदोष भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं से हमारे शरीर के भीतर संतुलन बनता है। जिनकी अधिकता हो या कम, दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर को समस्या होती है। बात जिसे कि ज़्यादातर लोग गैस के रूप में जानते हैं और जिक्र भी करते रहते हैं कि उन्हें गैस की ट्रबल हो रही है, कम या ज़्यादा गैस का होना। इसी प्रकार से जो पित्त होता है वो कफ को, वो पित्त होता है वो एसिड को इंडिकेट करता है कि पेट में जलन वगैरह हो रही है। इसका मतलब कि जो है आपका पित्त या एसिड बढ़ा हुआ है। कफ सभी जानते हैं कि कफ क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके शरीर में यदि असंतुलन हो तो शरीर रोगी हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रोग की यही परिभाषा है कि जब भी शरीर में आपके वात पित्त या कफ कम हो या ज़्यादा, दोनों ही स्थिति में शरीर में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यदि हम इतना सा छोटा सा सिद्धांत समझ जाएं तो हम अपने शरीर को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि हम लाइफ टाइम निरोगी भी रह सकते हैं। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमें कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें खाने से गैस ट्रबल होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो हमको पता भी है कि ये चीज़ खाने से हमें गैस की प्रॉब्लम हो, इसके बाद भी हम उसे खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है और हम उस चीज़ को इतना पसंद करते हैं कि गैस ट्रबल झेल लेंगे, उसके लिए उपाय कर लेंगे, लेकिन उससे ज़रूर खाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि आपको गैस प्रॉब्लम है और ये चीज़ खाने से गैस हो रही है तो आप इसे कभी नहीं खा सकते। केवल होते हैं कि कुछ तरीके जिनको आप अपना लें, कुछ परिवर्तन कर लें, कुछ बदलाव कर लें तो आप हर एक चीज़ खा सकते हैं। ऐसे पित्त है जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, जलन होती है, अल्सर की प्रॉब्लम है, तो उन सबको हमेशा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तले भुने मिर्च मसाले वाले भोजन से दूर रहें, लेकिन फिर भी उन्हें शौक होता है, वो खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी अपने ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जिनको ठंडी चीज़ें खाने से या खट्टी चीज़ें खाने से सर्दी जुकाम, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ खाने से हो रही है तो वो उन चीज़ों से दूर रहे या उनका संतुलन बनाए। ये कभी आयुर्वेद नहीं कहता कि आप इस चीज़ को खाएं ही नहीं या इस चीज़ से दूर रहें। वो ये कहता है कि यदि आपके शरीर में ये सारी समस्या है तो आप इसको इस तरीके से खाएं कि आपके शरीर में उसकी कोई समस्या ना हो, चाहे वात हो, पित्त हो या कफ हो। तो आज योगमय जीवन के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति को जाने कि उसकी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, जिसको कि हम वातज, पित्तज या कफज कहते हैं। उसके अनुसार ही फिर हम अपनी डाइट का निर्धारण करें तो हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है और हम परेशान भी नहीं होंगे। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।